So these are the 5 top sales strategies which helped me to generate sales revenue over 30 CR plus. And how can I vouch to this big number? Because I have personally done 21,000 sales call, and this is not from just books, this is from rich experience. So if you want to know all those secrets which nobody is going to tell you, and I have personally experienced them, this is the video you have to watch. So in the last 6 years, I got opportunity to meet so many amazing people, and I have personally done sales over 30 CR plus, and I have worked with over 500 plus sales team members. So all the things, all the pointers which I am going to share, these are not just knowledge, but knowledge plus experience. So point number 1, 2% of buyers of any industry or any product, they are ready-made. वो आपको रेडीमेड मिलेंगे। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। थिंक अबाउट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मीन्स हमारा एक इमोशनल एक ड्रीम कनेक्टेड होता है दैट हमें एक घर खरीदना है अपने फैमिली के लिए। देयर आर सेल्स एजेंट्स जो कि रियल एस्टेट घर को प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं, बट डोंट यू थिंक कि आपका एक गोल है कि एक दिन मुझे घर खरीदना है, तो यू आर ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसी तरीके से सारे इंडस्ट्री में 2% बायर्स रेडीमेड होते हैं। सो जो पॉइंट नंबर 1 है, आपको उन 2% बायर्स के पास पहुंचना है। अगर आप 2% बायर्स तक पहुंच जाते हो, यू विल मेक सेल्स। सो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है दैट 2% ऑफ बायर्स आर ऑलरेडी रेडीमेड, सो गो गेट देम, क्लोज देम। पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम गेम, दैट इज लॉ ऑफ एवरेजेस। ये पॉइंट 1 से काफी रिलेट करेगा, बिकॉज लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो एक आपकी सेल आएगी। सिंपल, बिकॉज सेम दिस इज लिंक्ड विद द पॉइंट नंबर 1। हर कोई शायद आपका प्रोडक्ट ना खरीदे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे दे विल बी वेटिंग कि कोई उनको गाइड करे, और अगर हमने अपने सारे इंफॉर्मेशन को सही से उन तक पहुंचाया, they will take action. So law of averages says in my industry, in my coaching industry, it is 10:1. This is the industry standard. कभी कभी ये conversion 20%, 30% तक भी जाता है, but law of averages is the point number 2. Now let's talk about point number 3, जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स पर्सन मात खाते हैं, which is art versus science. तो सेलिंग को हमने इस तरीके से देखा है that people consider कि ये सिर्फ आर्ट है, हमें बस लोगों के सामने जाना है और थोड़ा सा शुगर कोटिंग और अच्छे से बात करके उनको क्लोज करना है। बट सेलिंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट एंड नॉट जस्ट अ साइंस। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट प्लस साइंस। आर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कभी हम एक हाउसवाइफ से मिलते हैं, कभी हम एक स्टूडेंट से मिलते हैं, कभी एक ओल्ड एज सिटीजन से मिलते हैं, और कभी मे बी एक जॉब प्रोफेशनल से मिलते हैं। तो डेफिनेटली जो बातें मैं स्टूडेंट के साथ कर रहा हूँ, वो बातें शायद एक जॉब प्रोफेशनल पे सूट नहीं करेगी। मे बी जॉब प्रोफेशनल वुड बी थिंकिंग टू इंक्रीज देयर इनकम, एंड स्टूडेंट को शायद अपनी इनकम को स्टार्ट करना है। तो डेफिनेटली जो कॉन्वर्सेशन होगा वो डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन आर्ट। बट देयर आर साइंटिफिक स्टेप्स, देयर आर साइंटिफिक प्रोसेसेस जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तब जा करके, बिकॉज अगर हमने सेलिंग के स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, दैट अनफॉलो ऑफ सेल्स प्रोसेस विल किल द सेल। बिकॉज सिंपल सी चीज है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। इफ वी हैव टू ड्राइव अ कार, फर्स्ट हमें की को स्टार्ट करना है, उससे पहले हमें चेक करना है कि गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं। सो देयर आर फ्यू स्टेप्स एंड प्री रिक्विजिट। उसी तरीके से सेलिंग में भी कुछ प्रोसेस होते हैं दैट फर्स्ट आपको ओपनिंग करनी है। जब हम अच्छी ओपनिंग करेंगे, देन जाकर के ओपनिंग के बाद हम लोग सामने वाले का नीड आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। 99% लोगों को मैंने पर्सनली अपने करियर में देखा है दैट दे स्टार्ट देयर सेल्स कॉल एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट। सामने वाले के नीड को नहीं जाना, सामने वाले के प्रॉब्लम्स को नहीं पूछा, एंड दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये सारे सीक्वेंस होते हैं। तो सेलिंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट। हर एक अलग इंसान के लिए हर एक अलग तरीके की बात लगेगी, और साइंटिफिक स्टेप्स जो होगा पूरा अलग होगा। सो पॉइंट नंबर 3, आर्ट वर्सेस साइंस। Now let's go to the point number 4, which I call the backbone. The backbone is follow-up. As per the data, not my data, but the survey after doing on salespeople, 80% of sales are done after 5th to 12th follow-up. Let me ask you this question. और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी सामने वाले इंसान से फॉलोअप करा है। वो अगर आपको व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स नहीं भी कर रहा है, क्या आपने उसको फॉलोअप करने की कोशिश की है? शायद आपने की होगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डू नॉट फॉलो अप। इनिशियली आई वाज आल्सो डूइंग द सेम, बट
जब मैंने इस रूल को समझा that 80% of the sales are going to be made after 5th to 12th contact, that was the day my game changed. Let me tell you a quick story. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको बोलते हैं मेयर एक्सपोजर। मेयर एक्सपोजर का मतलब होता है कि एक इंसान को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मूवी, सर्कस, एनीथिंग, उसके बारे में अगर 7 बारी आप उसको उसके एड्स या फिर उसके पैम्पलेट्स या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, वो फेमिलियर होने लगता है और उस पर्सन का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और एनी शो के लिए जो जो सिमिलैरिटी है, जो लाइकिंग है, वो बढ़ने लग जाती है। दैट इज अ फॉलो अप, दैट इज अ मेयर एक्सपोजर। वी आर एक्सपोजिंग दैट थिंग टू अ पर्सन अगेन एंड अगेन। उसी तरीके से जब आप पहले कॉल पे जाते हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपने जो सब कुछ समझाया है सामने वाले ने सब कुछ समझ लिया है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको फॉलो अप करके सामने वाले को वो एक्सपोज करते रहना पड़ेगा। आप सोचो आपके प्रोडक्ट्स में क्या सिर्फ एक बेनिफिट है? देयर वुड बी 5, 7, 10 बेनिफिट्स। आप एक कॉल में सारे बेनिफिट्स को नहीं बता सकते, और अगर आपने बताया भी तो उनको याद नहीं होगा। तो इट विल टेक टाइम टू गिव देम multiple exposure again and again, time after time, so that they are understanding the product. So this is the point number 4, which is the follow up, which is the backbone, which you must do, which is avoided by maximum number of sales people. ये चीज आपको गलती नहीं करनी है, and this is one of my best learnings after talking to 21,000 people. Now let's come to the 5th point, and I know I'm going a little bit fast, so cope up with me. Point number 5 says that 30% speaking, 70% listening. I don't know, have you ever heard your sales call or not, but majority of the sales people 70% of the time वो सिर्फ और सिर्फ अपने जबान को as a tape recorder यूज करते हैं, and they are just telling and telling, but that is not how sales are made. 30% of the time we have to speak, and उसमें भी सबसे ज्यादा आप सिर्फ तब बोलोगे जब आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, but majority of the times you have to listen, you have to keep asking questions, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत ही डिटेल्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ आई गिव यू अ मैजिक वॉन्ड एंड यू कैन सॉल्व योर एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड, आपके लिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे उसके बारे में बताइए एंड थोड़ा डिटेल में बताइए। डोंट यू थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, एंड दैट आंसर विल बी अ ग्रेट डिटेल्ड आंसर। 70% listening, 30% speaking. Point number 5. So these were the top 5 points which I experienced in my selling journey, and it was a great adventurous thing, and I can totally feel that selling is the most rewarding, most beautiful profession, although a lot of people consider it as a frustrating as well. You will only consider it as frustrating only if you have not developed the skills. So if you want to develop your selling skills, you have to do one thing: subscribe to the channel, because in this channel I am going to create so many amazing videos about selling, and you are going to learn so many things. Also, आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपको वीडियो बना करके शेयर करूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट. ऑल्सो शेयर एनी काइंड ऑफ फीडबैक, आई विल बी ओपन टू दैट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप increasing your skills. See you in the next part.